नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा ट्रेंडिंग वीडियो है जो कि आजकल चल रहा है। आजकल मुंबई शहर में क्या चल रहा है, आजकल किस बात के लिए सब वीडियोस और ये सब ज़्यादा इंस्टाग्राम ये सब देखते हैं। वो बात ये हुई है कि कोई बड़े व्यक्ति यानी कोई बड़ा महान या तो कोई भी फेमस आदमी हो जिसके बारे में कुछ बातें हो तो ज़रूर उसके लिए पब्लिक देखती है और वो ट्रेंड चलता रहता है। ये होता है क्योंकि हर किसी के दिल, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन अगर कॉमन आदमी के लाइफ में कुछ हुआ तो ठीक है, ज़्यादा उसके चाहने वाले, उसके पहचानने वाले ही उसके बारे में चिंता करेंगे। लेकिन ये तो ऐसी बात है कि जो लोगों ने देखा है, जो लोगों के दिल में उनकी छवि है, जो आंखों में उनकी छवि है, वो एक स्टार की छवि है। एक स्टार की छवि है यानी हमसे वो अलग है। हम जो नहीं कर सकते वो सब कर सकता है। वो हमसे अलग है, जैसे कि ऐसे ही लगता है, हर कॉमन आदमी को ऐसे ही लगता है कि वो अलग है, हमारे जैसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो फिल्म के पर्दे पे जो देखा है उसी को सच मान लेते हैं। वो एक साथ में 10 आदमी को गिरा सकता है, एक साथ में कुछ भी कर सकता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकता है, कितने भी बड़े पहाड़ चढ़ सकता है। और जो हम इमेजिन करते हैं वो सब सामने लाके पर्दे पे लाके दिखाता है। तो ऐसी कुछ बात हुई थी। लेकिन ये एक बात ऐसी है जो कि दुखद भी है, बहुत दुखद है। क्योंकि कोई भी कलाकार आखिर तो इंसान ही होता है, उनके ऊपर कुछ भी कुछ जानलेवा हमला हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। आखिर वो भी तो इंसान है। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ था कुछ दिनों पहले, यानी कि 16 तारीख की रात को हुआ था। दोस्तों, इस बारे में मैं कुछ कहूँगा क्योंकि ऐसी कुछ बातें होती है जो बहुत ही बढ़ चढ़ के बताई जाती है। क्योंकि एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाती है और जब एक कोई स्टार के बारे में हो तो ज़रूर जाती है। दोस्तों, यही हुआ था हमारे सैफ अली खान साहब के साथ। सैफ अली खान जो थे वो बांद्रा स्थित सदगुरु सारंग में रहते हैं। वो एक बहुत ही पॉश इलाका है और बहुत सिक्योरिटी वाला इलाका है। वहाँ पे हर कोने कोने पे, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। लेकिन वो सब तोड़ के मतलब तोड़ना नहीं है, वो उस सब से बच के वो इंसान उसके घर में कैसे घुस जाता है। वो जो सदगुरु सत्संग जो है वो 12 माले की बिल्डिंग है और 12 माले में 6 फ्लोर है, यानी डुप्लेक्स है। और उसमें सबसे ऊपर 12 माले पे सैफ अली खान साहब रहते हैं। सैफ अली खान अपनी वाइफ के साथ, करीना कपूर के साथ, उनके 2 बच्चों के साथ रहते हैं। और उनका 11वां और 12वां माला है। तो दोस्तों, ये होता है कि 11वें माले पे उनका बेटा जो है, छोटा बेटा जो है, वो उसका बेडरूम है। उसकी एक हाउसकीपिंग में एक लेडी भी है, वो उसकी देखभाल करती है, उसका ख्याल रखती है। और सैफ अली खान उसके ऊपर के माले पे रहते यानी उनका बेडरूम ऊपर है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ तक आदमी पहुँचना तो नामुमकिन होता है। हमारे वहाँ ऐसा ही होता ही है। ये जो बड़े स्टार ये जो होता है तो उनसे मिलना तो दूर की बात रही, उनसे हाथ मिलाने की भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये जो हुआ उसके लिए सब लोग ये भी और भी बातें करने लगे हैं कि इतने बड़े स्टार, यानी इतना बड़ा स्टार है तो उसके वहाँ सिक्योरिटी तो होगी, उसके बंगले में सिक्योरिटी होगी, उसके फ्लैट में सिक्योरिटी होगी, उसकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी होगी। लेकिन ये देखा गया है कि उसकी बिल्डिंग में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा इंतज़ाम कुछ भी नहीं थे। और ज़्यादा मतलब जैसे कॉमन बिल्डिंगों में होता वैसे था। लेकिन वहाँ से कोई भी आँख चुरा के, कोई भी बात करके, कुछ भी बात करके अंदर चला जा सकता है। कुछ ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी जिसे कहते हैं वो नहीं होती। हालांकि खान के घर पे उनके हर कमरे में, मतलब कमरे के बाहर सिक्योरिटी कैमरा तो थे, जिसमें एक आदमी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला जाता है। तो ये सिक्योरिटी कैमरा ने तो कैप्चर किया था। हालांकि
उससे पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ। ये मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें होती रहती है, और ये स्टार के बारे में हो तो और अफवाहें फैलती ही रहती है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। तो कुछ 16 तारीख की रात को 2:30 बजे उनके कमरे में कुछ ऊपर आवाज़ आने लगी, तो चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो उसकी जो मेड थी, यानी जय जो लड़का है, उनका छोटा बेटा है, तो सैफ अली खान का छोटा बेटा है, तो उनकी जो हाउसकीपिंग में जो लेडी थी, वो लेडी कुछ किसी से ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी, कुछ चिल्ला रही थी, कुछ ये कर रही थी। तब लगा कि कुछ ऊपर हो रहा है। तो वो जो इंसान था, इंसान जो बैग लेके गया हुआ था, वो छुप गया था, बेडरूम में छुपा हुआ था। तो वो चाहता था कि किसी को बंधक बना के मैं यहाँ से कुछ रुपए ऐंठ लूँ, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन वो नौकरानी जाग गई थी, उसकी वजह से उससे कुछ बातचीत हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो उस लेडी को डराने की कोशिश कर रहा था और उससे कहा कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो। वो तो चिल्लाने लगी थी, और यानी उनकी आवाज़ सुन के रात के 2:30 बजे सैफ अली खान ऊपर आ गए, और उन्होंने देखा कि कोई चिल्ला रहा है, कोई आदमी है जिसके हाथ में चाकू भी है। तो वो जाके वहाँ पहुँचे, और सैफ अली खान के पीछे उसके दीवार पे ऐसे जैसे तलवारें सजी हुई थी, रखी हुई थी, जो कि हाथ में होना वो सोच रहे थे कि मैं ये ले लूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं तो उस शख्स ने उन्हें पीछे से वार कर दिया, जो कि वार उनको बहुत ज़्यादा लगा था। थोड़ा गले पे लगा था, थोड़ा यहाँ पे लगा था, और पीछे रीढ़ की हड्डी पे उसने वो चाकू जो था मार दिया था। वो चाकू मारने के बाद सैफ अली खान लूहलुहान हो गए थे, खून टपकने लगा था। ये देख के तो नौकरानी डर गई थी, वो चिल्लाने लगी थी। वो चिल्लाने की वजह से करीना कपूर जो ऊपर थी, करीना कपूर खान जो ऊपर थी, वो भी नीचे आ गई, और उसने देखा कि ये तो किसी ने मार दिया है इनको और खून बह रहा है। तो वो डर गई थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी, तो वहाँ से वो भाग गई। वो दूसरा विषय है कि वो क्यों भाग गई, कहाँ भागी, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन ये जो उन पे हमला हुआ था, ये तब तक तो किसी को पता नहीं था ये कैसे, किसने हमला किया है, कौन है ये। और सैफ अली खान और वो शख्स के बीच में जो मारामारी हुई, मतलब सैफ ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके हाथ में चाकू होने की वजह से उसने पीछे रीढ़ की हड्डी पे चाकू लगे वैसे मार दिया था। और बाद में जब अस्पताल में जाना था, क्योंकि कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा अच्छा पहलवान हो या कुछ भी हो, जब जख्मी हो जाता है तो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो ऐसा ही हुआ। तो उस वक्त वो ज़ख्मी हो गए सैफ अली खान, और बाहर की तरफ जाने लगे। और इतने में पता नहीं वो जो शख्स था वो कहाँ से गायब हो गया। लेकिन बाद में जब ये वीडियो, जब सीसीटीवी के वो देखा, तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। तो वो एसी का जो डक्ट होता है उसमें से बैक डोर से वो चला गया और भाग गया जैसे कहे। तो सब लोग ये भी पूछते हैं कि जाने कैसे दिया। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है, ये लोग बातें जैसी जितनी बातें होती कि किसी ने तो कहा था कि उनको कमरे में बंद कर दिया था, तो कैसे चला गया। कमरे में बंद करने का सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि उस कमरे में उनका बेटा था, छोटा बेटा था, तो उसे वो कुछ भी कर सकता था, उसे बंधक बना के कुछ भी कर सकता था, उसे ज़ख्मी भी कर सकता था। तो वो जो शख्स था वो चला गया। ये हुआ 16 तारीख की बात। 16 तारीख की रात को ये हुआ कुछ 2:30 बजे। इसके बाद सैफ अली खान अपने बेटे के साथ और छोटे बेटे के साथ चलते हुए खून से लथपथ वहाँ से उतर के अपने रूम में से जाके रोड पे आए, और उसकी नौकरानी भी साथ में थी। नौकरानी ने रिक्शा रिक्शा करके जोर से चिल्लाना शुरू किया। एक रिक्शा वाला वहाँ पे आया। उस रिक्शा वाले की भी कहानी है, वो हर कड़ी जुड़ती जाती है, क्योंकि पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो सब कड़ियों को जोड़ती है, किसने क्या काम किया था, किसके, क्योंकि पुलिस को तो हर लोगों पे शक आता है, ऐसी बिना पे तो शक आ ही जाता है। तो रिक्शा में बैठ के वो
चले गए हॉस्पिटल की तरफ। लीलावती हॉस्पिटल में पहुँचे, उस रिक्शा वाले ने उन्हें वहाँ पे छोड़ा, लेकिन उन्हें पता नहीं, वो रिक्शा वाले को पता नहीं था कि मेरे रिक्शा में जो बैठा है वो इंसान कौन है, क्योंकि उसने पीछे देखा ही नहीं था, रात का समय भी था और शायद वो नहीं भी जानता हो। लेकिन जब बातों से पता चला कि ये सैफ अली खान है, तो उसने भी यानी मानवता दिखाते हुए, एक गरीब आदमी ही ऐसा काम कर सकता है, किसी को मदद कर सकता है, नहीं तो खून से लथपथ आदमी को कौन अपनी रिक्शा में बिठाएगा, कौन पुलिस का झंझट पालेगा, ऐसे पहले ही सोचते। तो ये गरीब आदमी था लेकिन ईमानदार आदमी था, उसने बहुत बड़ा काम किया, मानवता का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छा काम किया। उसने तुरंत ही रिक्शा लीलावती हॉस्पिटल में ले ली और वहाँ पे सैफ अली खान को एडमिट कर दिया गया। उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। तो ये कुछ बातें तो है, ये बातें बहुत बड़ी है, ये कहानी तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने 3-4 हिस्सों में ये बांट लिया है वीडियो, तो आप ज़रूर देखिए, दूसरा वीडियो भी देखिए, 2-3 वीडियो जो भी बनेंगे वो देखिए और कहानी के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ कहना है तो मुझे ज़रूर लिखिए, और अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में, रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, रंगीन राय।